हेलो नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th हिंदी 100 मार्क के महत्वपूर्ण दीर्घ प्रश्न उत्तर बताने वाले हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं ना, ये आपके बिहार बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आप ये भी जानेंगे कि अगर इसमें जिस चैप्टर से प्रश्न रहेगा ना, उस चैप्टर का सार आपको समझ में आएगा और उससे छोटे छोटे क्वेश्चन जितना भी होगा सब आप आसानी से सॉल्व कर देंगे। इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। और मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। चलिए फास्ट में इसके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो प्रथम क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि त्रिच शीर्षक कहानी का सारांश लिखिए। तो इसका आंसर लिखेंगे कि त्रिच हिंदी के सुप्रसिद्ध कथाकार उदय प्रकाश की एक मार्मिक कहानी है जो लेखक ने अपने पिता पर केंद्रित की है। कहते हैं कि जो लेखक ने अपने पिता पर केंद्रित की है। लेखक के पिता 55 वर्ष के वयोवृद्ध व्यक्ति है, यानी कि उसके पिताजी 55 वर्ष के बूढ़े हैं। विशिष्ट जीवन शैली के साथ वे मितभाषी थे और वो प्रिय बोलने वाले थे। घर की आर्थिक स्थिति संतोषजनक नहीं है। वे एक स्कूल के हेडमास्टर थे। उनके पिताजी जो थे ना, वे क्या थे? उसके हेडमास्टर थे। एक दिन शाम को जब वे टहलने निकलने तो एक विषैले जंतु त्रिछ ने उन्हें काट दिए। जब वो शाम को टहलने निकले तो एक त्रिछ ने उन्हें काट लिया। इसका विष सांप की तरह जहरीला और प्राणघातक होता है। ये जो त्रिछ है ना, इसका जो विष होता है ये सांप के तरह ही जहरीला होता है, जो जल्द ही जिसके काटने से जल्द ही व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है। रात भर झाड़ फूक चलती रही। सांप काटने के बाद रात भर झाड़ फूक उसको चलती रही। दूसरे दिन सवेरे उन्हें एक मुकदमे के सिलसिले में कचहरी जाना था। ट्रैक्टर पर सवार होकर जाते समय उन्होंने सह यात्रियों से बताया कि उन्हें त्रिछ ने काट लिया। जैसे वो ट्रैक्टर से जा रहा था तब जाकर के उन्होंने अपने सहपाठियों से बताया कि मुझे त्रिछ ने काट लिया। ट्रैक्टर पर सवार गांव के वेद पंडित रामावतार ने रास्ते में ही धतूरे के बीजों का काढ़ा बनाकर उन्हें पिलाकर इलाज शुरू किया। देखिए उस ट्रैक्टर पर क्या था कि उसी गांव का एक वेद था जिसका नाम था पंडित रामावतार। वो ने क्या किया, रास्ते में ही गाड़ी को रोक करके धतूरे के बीज का काढ़ा बना करके उसको पीस के पिला दिया। ट्रैक्टर से शहर पहुंचने पर उन्होंने चक्कर आया। जैसे ही वो ट्रैक्टर से शहर पहुंचता है उसको क्या होता है, चक्कर आने लगता है, कंठ सूखने लगता है। वे शाम को घर नहीं पहुंचे। शहर के लोगों ने उन्हें पागल समझ करके पत्थर मारा। जैसे कि वो घर नहीं पहुंचे तो वो क्या हुए, रास्ता भटक गया। तो शहर के लोगों ने सोचा कि हो ये पागल है, कहीं का है, तो उसको क्या किया, पत्थर मारा, यानी कि उसको टॉर्चर किया कि भागो, ये इधर कहाँ आया है, अपने जाओ उधर। हाँ, असामाजिक तत्व समझ कर थाने पर भी उनकी पिटाई हुआ। और जैसे ही उन्होंने थाना गया वहाँ भी सोचा कि लगता कि हाँ कोई चोर लुचे लफंदे हैं, पागल है, तो उन्होंने भी वहाँ पे जाकर के भी उसको पिटाई हुआ। लहू लुहान होकर वे सड़क किनारे बनी मोचियों की दुकान में जा पहुँचे। लहूलुहान होकर के वे सड़क के किनारे एक मोची यानी कि नाई का दुकान था, उस दुकान में पहुंचे। तब गांव के मोची ने उन्हें पहचाना। वो मोची जो था वो उसी गांव का था। कुछ ही देर में उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार वे अंधविश्वास एवं लोगों की संवेदनहीनता के शिकार बन गए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसको जो है ना आपको अच्छा से सुनना है और अपने माइंड सेट करके आपको कहानी के तौर से इसको समझना है। जिस तरह से हमारे घरों में कहानी सुनाते हैं ना, हम कितने अच्छे ढंग से सुनते हैं, उसी टाइप से आप इसको सुनेंगे। और रटना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रटना है, आपको समझ समझ करके आप उसको लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुमुल कोलाहल कलह में कविता का सारांश लिखिए। तुमुल कोलाहल कलह किसने लिखा? जयशंकर प्रसाद जी लिखे हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे श्रद्धा, जो मनुष्य की रागात्मक वृत्ति का प्रतीक है। कहते हैं श्रद्धा जो है ना, ये मनुष्य की रागात्मक वृत्ति का प्रतीक है।
वह कहती है कि जीवन कोलाहलपूर्ण भीषण संघर्ष में मैं आत्मा की मनोहर वाणी हूँ। कहते हैं कि जब जीवन जो है भीषण संघर्ष में रहता है तो मैं आत्मा की मनोहर यानी कि मन को हरने वाला वाणी हूँ, यानी कि आत्मा में जो वाणी अच्छा लगता हूँ मैं वो वाणी हूँ। बुद्धि भौतिक संघर्ष कराती है, कहते बुद्धि जो है ना ये भौतिक चीज़ों से संघर्ष कराती है एवं श्रद्धा की आत्मिक वाणी शांति और सुख लाती है। कहते हैं कि और श्रद्धा की जो आत्मा की जो वाणी है वो क्या करते हैं, हमको सुख और शांति लाती है। भौतिक संघर्ष के भीषण हलचल में मनुष्य की, कहते हैं कि भौतिक ये जितने भी भौतिक वस्तुओं हैं ना उसके संघर्ष की भीषण हलचल में मनुष्य की बुद्धि निसहाय हो जाती है, यानी कि बुद्धि काम नहीं करने लगती है। तब हृदय का राग ही मनुष्य की सहायता करता है। तब दिल से एक आवाज़ निकलता है, तुम्हें ये नहीं ये करना चाहिए। शत्रुओं को भी मित्र बनाकर शांति का साम्राज्य स्थापित करता है। देखिए मन से आत्मा से क्या हो सकता है, शत्रु को भी अपना मित्र बना करके जहाँ युद्ध होना चाहिए था वहाँ पे हम शांति भी स्थापित कर सकते हैं। बुद्धि भेद उत्पन्न करता है और प्रेम मेल कराता है। बुद्धि क्या करता है, कोई तकनीक बताता है, भेद बताता है और लोग प्रेमता से एक दूसरे से मिल जाते हैं। जब मनुष्य की चंचल बुद्धि व्याकुल होकर नींद के क्षणों को खोजती है और न पाकर थक जाती है, जब क्या होता है, जब मनुष्य की चंचल बुद्धि जो है ये व्याकुल जब हो जाता है तो नींद के क्षणों को खोजती है। तब ये सोचते हैं कि थोड़ा सा आराम किया जाए, बहुत सारा टेंशन हो गया है, हाँ, और न पाकर थक जाती है, हार जाती है। तब मैं मलाय नील की तरह सुख की नींद सुला जाती हूँ। तब कहते आत्मा कहते हैं कि तब मैं मलाय नील की तरह, यानी कि मलाय पर्वत की खुशबूदार हवा की तरह मैं उसको सुख की नींद सुलाता हूँ। अर्थात मनुष्य की बुद्धि महत्वाकांक्षी होती है। देखिए मनुष्य का बुद्धि होता है ना, मुझे ये करना है, ये करेंगे वैसे करेंगे, तो ये क्या है, महत्वाकांक्षी होता है कि मुझे ये करना है, ऐसे करना है। भौतिक आकांक्षाओं का अंत नहीं होता और हमारा जो इच्छाएं होता है ना वो कभी अंत नहीं होता है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप सोचेंगे कि हम इंटर में अच्छा मार्क लाए, फिर आप आगे जाओगे आप सोचोगे कि हम बीए में अच्छा मार्क लाए। इसी टाइप से आपका जीवन का सिलसिला बढ़ते जाएगा। आप जितने कामयाब होंगे और कल्पना करेंगे कि और मुझे कामयाबी मिले। तब कहते हैं कि एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा होती है। एक इच्छा समाप्त हुआ कि अगर आपको अभी इच्छा है कि हमको इंटर करना है तो आप कहेंगे अब हमको बीए में अच्छा करना है। तो उस टाइप से अर्थात भौतिक बुद्धि सदैव चंचल रहती है, आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हो सकती। कहते हैं कि मेरी जो आकांक्षाएं हैं ना इसकी पूर्ति नहीं हो सकती, ये आते ही रहेगा। अतः एक दिन बुद्धि हार जाती है। तब क्या होता है, जब आप बहुत थक जाते हैं, आपको कामयाबी हाथ नहीं लगती है, तब वह बड़ी व्याकुलता से शांति एवं संतोष की तलाश करती है। तब आत्मा जो है ना ये आपको उपाय बताएंगे कि कोई बात नहीं है, नहीं हुआ ना, इसमें ट्राई कर, इसमें होगा। उसे यह शांति एवं संतोष हृदय के राग तत्व में मिलता है। श्रद्धा कहती है कि जो मन बहुत दिनों से शौक के सागर में डूबा हुआ है, कहते हैं कि जो मन जो है ना शौक के यानी दुख के सागर में डूबा हुआ है, उसमें आनंद की किरणों को उसी प्रकार लाता हूँ जिस प्रकार रात के अंधकार में डूबी सृष्टि को उषा की किरणें प्रकाशित करते हैं। कहते हैं कि उस व्यक्ति के अंदर वैसे ही हम आनंद लाते हैं जिस टाइप से अंधेरी रात में डूबी दृष्टि को उषा की किरणें यानी कि भोर से जो पहले का किरण होता है जिस टाइप से वो प्रकाशित होता है, उसी टाइप से हम थके हुए मन में एक शांति लाता हूँ। अंधकार में डूबा हुआ, कहते हैं कि और जिस टाइप से अंधकार में डूबा हुआ वन जिस प्रकार सुबह की बेला में फिर विकसित एवं प्रफुल्लित होकर फूलों से प्रभावित प्रतीत होता है, उसी प्रकार पीड़ा के अंधकार से युक्त मन रूपी वन को मैं सुख देता हूँ। कहते हैं कि जिस टाइप से अंधेरे में वन भी सुनसान लगता है,
लेकिन जब सुबह की बेला होता है तो फिर उसके पुष्प जितने भी होते हैं, पत्ते सब खिल जाते हैं और वो हरे भरे दिखाई देते हैं। उसी टाइप से मैं मन रूपी वन भी सुख के प्रभात में आनंद रूपी पुष्पों से युक्त होता हूँ और मन को शौक से मुक्त कर सुख और आनंद से युक्त करना मेरा ही कार्य है। कहते हैं कि तब हम उस थकान से उसको बाहर ला करके उसको सुख की प्राप्ति कराता हूँ, सुख का आनंद उसको दिलाता हूँ। अर्थात भौतिक उन्नति में संलग्न बुद्धि एक दिन हार जाती है। कहते हैं कि हम जितना भी भौतिक चीज़ों में डूबे रहते हैं, एक दिन हमको हारना ही पड़ता है, हम थक जाते हैं। जब आदमी को धोखा का पता चलता है तब उसका मन घोर पीड़ा और निराशा से भर जाता है। हम जैसे किसी पर विश्वास किए, अगर वो हमारे साथ विश्वासघात करता है तो हमको पीड़ा होता है ना। तो यही है, हम जैसे जैसे भौतिक चीज़ों पर जितना आश्रित होते जाएंगे उतना समझिए आप दुख के घरों में जा रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता का सारांश लिखिए। देखिए, प्यारे नन्हे बेटे किसने लिखा? विनोद कुमार शुक्ल जी ने लिखे हैं। आप चैप्टर नेम और राइटर नेम याद रखेंगे। इसका उत्तर लिखेंगे कि यह कविता विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित है। इसका नायक अपने नन्हे बेटों के कंधे पर बैठाकर अपनी नन्ही बिटिया से जो घर के भीतर बैठी है पूछता है कि बनला आस पास कहाँ लोहा है। इसमें क्या होता है, विनोद कुमार शुक्ल जी अपने नन्हे बेटे को अपने कंधे पर बैठा करके और अपनी नन्ही बिटिया से जो घर के भीतर बैठी है, उसके नन्ही बेटी होती है वो जो घर में बैठी होती है, उससे पूछता है कि बताओ रे आसपास में कहाँ कहाँ लोहा है। तो उसे लगता है कि बिटिया चिमटा, फिर उसका बिटिया बताते हैं चिमटा में है, कलछुल में है, कहाड़ी में है, साकड़ में है, कब्जा में है, कील आदि का नाम लेगी। उसे लगता है कि वो कहेंगे कि चिमटा में है, कलछुल में है, कलहाड़ी में है, साकड़ कब्जा में आदि में होगा। लड़की के मुख खंभों से बंधा हुआ तार भी लोहे का है जिस पर उसके भाई की चड्डी है। कहते हैं कि लड़की का जो नज़र है ना वो खंभे पर बंधा हुआ तार पर भी जाते हैं जिस पर उसके जो है ना भाई का पेंट रहता है। वह साइकिल और सेफ्टिफिन में भी लोहा बताती है। वो कहते हैं कि साइकिल में भी है और ये आल्पिन में भी लोहा होता है। वह अपनी दुबली पतली किंतु बुद्धिमती बिटिया को यह बता देना चाहता है कि लोहा और किस सामग्री में है। और वो कवि जो है ना, वो लेखक जो है वो उसको और बताना चाहते हैं कि और लोहा किन किन चीज़ों में है, जिससे कि उससे उसकी पूरी जानकारी प्राप्त हो। वो सोचते हैं कि हमारे बच्चे को इसके विषय में पूरी जानकारी प्राप्त हो। कवि उसे बताता है कि फावड़ा में भी है, कुदाल, टेनिया, वसला, खुरपी, बैलों की घंटी आदि में भी लोहा है। कवि की पत्नी उसे बताएगी कि बाल्टी, घिरनी, हंसिया, चाकू में भी लोहा है। उसके पत्नी भी कहते हैं कि बाल्टी में भी है, घिरनी में भी है, हंसिया में भी है और चाकू में भी लोहा है। भिलाई की लोहे की खानों में जगह जगह लोहे के टीले हैं। कहते हैं कि भिलाई में लोहे की खान का क्या है, टीला है। इस प्रकार कवि समस्त परिवार के साथ मिलकर लोहे की खोज करेगा और पाएगा कि हर मेहनतकश आदमी लोहा है, दबी सताई बोझ उठाने वाली औरत भी। और वो कहते हैं कि हर वो आदमी भी लोहा है जो दबी सताई बोझ उठाने वाली औरत भी लोहा है। कहते कि वो औरत भी लोहा है जो कदम कदम पर हर गृहस्थी में व्याप्त है और वह सोचता है। कहते हैं कि वह पुरुष भी लोहा है जो अपने घर की जिम्मेवारियों को अच्छे से निभाता है। उसके कंधों पर जितना भी बोझ होता है, घरों का, अपने बाल बच्चे का लालन पालन का, सबका बोझ वो झेलता है। वो गृहिणी, वह गृहस्थी भी, उसका मतलब वो महिला भी
लोहा है जो अपने घर के कामों को अच्छे से संभालता है, गृहस्थी में व्याप्त है। वह सोचता है कि उसके कंधों पर बैठा छोटा सा बालक जल्दी से बड़ा होकर उसे भी बड़ा पद प्राप्त करे। वह सोचता है कि मेरा बाबू बच्चा जो है ना मेरे कंधा पर बैठा हुआ, वो भी झट से बड़ा हो जाए और पद प्राप्त करे कि उनकी नन्ही सी बिटिया सियानी होकर योग्य तथा सुंदर वर प्राप्त करे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने मात्र 3 लॉन्ग क्वेश्चन बताए हैं। आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में भी आपको 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन 3 ही पूछेंगे। अगर आप इस वीडियो को, अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझे होंगे फिर तो आप लिख लेंगे। इसमें छोटे छोटे कई सारे क्वेश्चन भी बनते हैं जो जिसका आप अपने से हल कर सकते हैं। बाकी हम इससे आगे का इसके पार्ट 2 में बनाएंगे। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और अपने दोस्तों को भी फास्ट में शेयर करेंगे। बाकी सो थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।